नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को हो गया। इन 45 दिनों में कई लोग वायरल हुए, कई मुद्दे उठे और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी लगातार जारी रहा। महाकुंभ का समापन जरूर हो गया है, लेकिन उसको लेकर राजनीति अभी भी गरमाई हुई नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाकुंभ नहीं पहुंचे थे। अब इसी को लेकर सांसद के त्रिवेणी संगम में स्नान न करने पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। सबसे पहले बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने महाकुंभ के सफल आयोजन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 65 से 66 करोड़ सनातन धर्म वालियों को धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे गर्व है कि दुनिया के कोने कोने से आकर श्रद्धालुओं ने अपने लोक कल्याण के लिए संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने सनातन संस्कृति के संवर्धन में अपनी भूमिका का निर्वहन भी किया। लोगों ने इतना परिश्रम किया जिसका कोई जवाब नहीं है। सीएम योगी से लेकर सफाई कर्मचारियों तक को मैं धन्यवाद देता हूं। जो गए पहले उनका अभिनंदन करता हूं। 65 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई, अपने कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की। यही भारत है, यही भारतीय संस्कार संस्कृति है, यही हिंदू है, यही हिंदुत्व है, यही हिंदुस्तान है। इसके बाद दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल को हम कैसे हिंदू माने, हम कैसे माने कि वो त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। उन्होंने वोट के लिए तिलक और जनेऊ पहन लिया, लेकिन हम ये कैसे मान ले कि वो हिंदू है। सनातन धर्म का कोई व्यक्ति कह सकता है क्या कि फिरोज का नाती हिंदू हो सकता है? अगर राहुल गांधी हिंदू है तो उन्होंने राम मंदिर का विरोध क्यों किया? राम मंदिर के बुलावे पर भी दर्शन करने नहीं गए, महाकुंभ में नहीं गए, जो पार्टी राम सेतु को काल्पनिक बताती है। हम उन्हें सनातन धर्म से जुड़ा कैसे मान ले? उन्होंने आगे कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए गांधी परिवार ने अपनी अगली पीढ़ी के बच्चों के नाम भी रखे। ऐसे में जब वो अपने बच्चों में राजनीति कर सकते हैं तो गंगा में भी राजनीति करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर राहुल गांधी संगम स्नान करने के लिए आते तो मुसलमान वोटर नाराज हो जाता, ये सोचकर वो यहाँ पर नहीं आए। वही मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारी पूरी आस्था गंगा और सनातन धर्म में है। राजनीति रहे या जाए, संस्कृति हमारे साथ रहनी चाहिए। अब उन्होंने पूरा क्या कुछ कहा वो आप लोग सुनिए। जो लोग इस पवित्र संगम में नहीं गए, ये कोई नई बात नहीं है। वो न्योता पाने के बाद भी राम मंदिर नहीं गए। उन्होंने, उनकी मां ने, राहुल गांधी जी की मां ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा कि राम सेतु का अस्तित्व नहीं है। तो ये राम को नकारने वाले लोग राम के देश में अब आगे बढ़ने वाले नहीं है। इनकी कुटिल चालें अब हमारे देश के लोगों ने पहचान लिया है। बहुत दिनों से नकली गांधी, फसली हिंदू बन करके इन्होंने हमारे देश को लूटा है, राज किया है, अपनी पूंजी बढ़ाई, अपनी ताकत बढ़ाई, अपना अस्तित्व बढ़ाया और देश को खोखला करते गए। देश में पाश्चात्य सभ्यता को आगे बढ़ाते गए, हिंदी के कमजोर करते गए, हिंदुत्व को कमजोर करते गए और पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोग हैं, पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाते गए। लेकिन अब भारत के लोग जान गए हैं, इनकी कुटिल चाल भी जान गए हैं। प्रियंका गांधी जी आज भी अपने बेटे का नाम रेहान रखती हैं, बिटिया का नाम मारिया रखती हैं। अभी भी चाहती हैं कि इनका सहयोग पाकिस्तान भी करे, इटली भी करे और हिंदुस्तान चाहे मिले चाहे नहीं, लेकिन राजनीति इनकी रहे। राजनीति के लिए अपने बच्चों का नाम रखने वाली प्रियंका गांधी, मुझे दुख इस बात का है कि शायद कोई हिंदू धर्म को मानने वाली मां कभी अपने बेटे का नाम राजनीति से प्रेरित नहीं रख सकती है। मुझे बहुत उनके बच्चों के प्रति शुभकामनाएं देता हूं। बच्चे हमारी संस्कृति में भगवान का स्वरूप होते हैं। प्रियंका गांधी के बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन उनकी मां ने जिस रूप में उनका नाम रखा है, राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से, मैं इसकी निंदा जरूर करता हूं। और प्रियंका गांधी को संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि भारतीय संस्कार संस्कृति अब इतनी मजबूत हो गई है, तुम्हारी कुटिल चालें बिल्कुल नहीं चलने वाली हैं। ये महाकुंभ ने संदेश दे दिया है कि विशाल समुद्र की भांति भारतीय संस्कार संस्कृति आज की तारीख में इटलाती, लहराती, बलखाती हुई आकाश को छूने वाली है। हमारी संस्कृति तो अब तुम्हारी कुटिल चालें हमारे इस देश में नहीं चलने वाली हैं। जो
हिंदू हिंदुस्तान का विरोध करेगा उसका अस्तित्व समूल नष्ट हो जाएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।